नमस्कार दोस्तों, एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है, ये इस घटना का जब पुलिस ने खुलासा किया तो जो परिवार के लोग थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, वो मानने को इनकार कर देते हैं। उनका बस एक ही बात रहता है कि कहीं न कहीं पुलिस जल्दबाजी में आकर के झूठ बोल रही है। लेकिन जब पुलिस सबूत पेश करती है लोगों के सामने, परिवार वालों के सामने, तब लोगों को यकीन नहीं होता है कि कोई अपना ऐसा भी कर सकता है। तो आज की जो सच्ची घटना है, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था संजय नारंग। संजय नारंग बीजेपी पार्टी का एक्टिव कार्यकर्ता था, बूथ मैनेजर था और समाज सेवी भी था। लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता था। आस पड़ोस में, अपने एरिया में अच्छी छवि बना के रखा था। वो लोगों के दुख दर्द में दिन हो रात हो हमेशा वो डटा रहता था, इसलिए लोग भी उससे प्रेम करते थे। इसकी पत्नी का नाम था दिव्या, और ये जो संजय नारंग है और जो उसकी पत्नी दिव्या है, इन दोनों की दूसरी शादी थी। यानी संजय नारंग की भी पहली पत्नी इसको छोड़कर चली गई थी, यानी तलाक हो गया था। और जो दिव्या थी, इसका भी कहीं और शादी हुआ था, ये भी अपने पति को तलाक दे दी थी। तो फिर बाद में ये दोनों आपस में शादी कर लिए थे। अरेंज मैरिज थी, खुशी खुशी दोनों का जीवन चल रहा था। 2 साल पहले लगभग शादी हुई थी। 24 नवंबर जो 2023 की रात में इनके जिंदगी में एक भूकंप आता है, जो पूरी तरीके से इनके पूरे परिवार को झकझोर के रख देता है। हुआ ये, जैसा कि मैं आप सबको बताया कि संजय बीजेपी का नेता था, लोगों में अच्छी पकड़ थी, पहुंच थी, इसलिए लोग उससे हमेशा मिलने आते थे। 2, 4, 10 लोग हमेशा इसके घर पर इसे मिलने आते थे, अपना दुख दर्द कहने आते थे। संगी दोस्त यार, हमेशा कोई न कोई आता रहता था। उसी तरह 24 नवंबर की रात को लगभग 10 बजे इसके घर पर कुछ लोग आते हैं। संजय अपनी पत्नी से बोलता है, और संजय की जो बहन है वो पास में ही उसका ससुराल था, तो हमेशा इन लोगों के घर आना जाना लगा रहता था। तो संजय अपने बीवी दिव्या से बोलता है कि तुम बहन के पास चली जाओ, यानी उसको अपने ननद के पास भेज देता है कि जाकर वहाँ 2 घंटा रहो, जैसे ही मैं मीटिंग ख़त्म कर रहता हूँ तुमको फ़ोन कर लूँगा, घर में ज़्यादा भीड़ हो गई है। दिव्या भी अपने ननद के घर चली जाती है। देखते देखते रात को लगभग 1:30 से 2 बज जाता है। ना संजय का फ़ोन आता है, ना ही कोई खबर आती है। तब दिव्या जो है अपने ननद से बोलती है कि तुम्हारे भाई का अभी तक फ़ोन नहीं आया, क्या कर रहे हैं, इतनी रात हो गई, लगभग 2 बजने को आया, अभी तक लगता है उनका मीटिंग ही चल रहा है क्या, मैं जाकर देखती हूँ। तो जो ननद रहती है उसकी, यानी संजय की बहन, मुकेश की बहन, वो अपने देवर को अपने भाभी के साथ भेजती है अपने भाई के घर देखने के लिए कि जाकर छोड़ दो, रात ज़्यादा हो गई है। जब वो दोनों आते हैं, पत्नी उसके साथ आती है, घर देखती है दरवाज़ा खुला है, और अंदर जाकर देखती है तो बेड पर मुकेश की लाश पड़ी हुई है, और उसके पास में 5-6 सल्पास की गोली पड़ी हुई थी। अब जैसे ही उसकी नज़र मुकेश की लाश पर पड़ती है, दिव्या चीखने लगती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। आस पास के लोग आ जाते हैं उतनी रात को कि क्या हुआ, क्योंकि ये अच्छा पैठ रखता था अपने आसपास में, अपने इलाका में। देखते देखते भीड़ जुट जाती है, और देखते देखते ही ये खबर जो है कि आग की तरफ फैल जाती है रात में ही, कि मुकेश नारंग की हत्या हो गई है, वो खुदकुशी कर लिया है सल्पास की गोली खा करके। चूँकि उसके लाश के पास 5-6 सल्पास की गोली पड़ी थी, तो जो पहले नज़र में देखता था उसको यही लगता था कि आपने खुदकुशी कर लिया है सल्पास की गोली खा करके।
अब इसी में से कोई एक उठता है और पुलिस को फ़ोन कर देता है। चूँकि मामला बीजेपी नेता से जुड़ा हुआ था तो तुरंत पुलिस भी एक्टिव होती है। पुलिस की एक टीम मुकेश के घर पहुंचती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, परिवार वालों से पूछताछ शुरू कर देती है। पत्नी से पूछती है पुलिस की टीम कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन लोग आया था मिलने, और सबसे पहले लाश को कौन देखा करके। दिव्या सब कहानी बताती है किस प्रकार से उनके साथ मीटिंग चल रही थी, कुछ लोग आए हुए थे, मैं ननद के घर चली गई थी, उसके बाद जब मैं आई तो देखी इनका लाश बेड पर पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुट जाती है। रात में तो कुछ खबर नहीं लगता है, जैसे ही सुबह होता है वैसे ही मुकेश का एक दोस्त पुलिस के पास पहुंच जाता है और वह एक स्क्रीनशॉट दिखाता है अपने व्हाट्सएप से, जो कि उसको मुकेश ने सेंड किया हुआ था। अब पुलिस की टीम जैसे ही वो व्हाट्सएप चैट पढ़ती है, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस की टीम तुरंत फिर मुकेश के घर पहुंचती है और उसके पत्नी को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके थाने लेकर जाती है। अब उससे पूछताछ करती है कि तुम झूठ बोल रही हो, सच सच बोलो, मामला क्या है। लेकिन जो मुकेश की पत्नी दिव्या है वो बार बार एक ही बयान दोहरा रही थी। तब पुलिस टीम सुबह जो मुकेश के घर के आसपास जो कैमरा लगा था, सीसीटीवी कैमरा, उसका फुटेज निकलवाती है तो उसमें किसी भी व्यक्ति का मुकेश के घर आते हुए कोई भी वीडियो नहीं है उसमें। लेकिन एक शख्स रात को लगभग 10 बजे मुकेश के घर आया। उस व्यक्ति का नाम था संजय। अब ये संजय कौन है? तो संजय है दिव्या का प्रेमी। अब जैसे ही पुलिस की टीम इस संजय के बारे में इस दिव्या से पूछती है, दिव्या को समझ में आ जाता है कि अब मामला बिगड़ चुका है, कोई बात छुपाने से अब छुपेगी नहीं। वो टूट जाती है, रोने लगती है पुलिस के सामने। पुलिस की टीम भी बोलती है कि तुम्हारा जो सच्चाई है वो हम लोगों को पता चल चुका है, तो भला तुम्हारा इसी में है कि तुम सच सच सारी बातें पुलिस के सामने बता दो। दिव्या पूरी कहानी सुनाती है। हुआ ये था कि दिव्या जो है ये संजय नामक एक व्यक्ति से बात करती है, उसके प्रेम जाल में फंसी रहती है। बराबर फ़ोन पर बात होता रहता है, चैट होता रहता है। और उसी चैट को एक दिन मुकेश देख लिया था दिव्या के फ़ोन में, जो स्क्रीनशॉट लेकर अपने एक दोस्त को सेंड कर दिया था और अपने दोस्त को बोला था कि मेरी बीवी संजय नाम के किसी लड़के से बात करती है और ये दोनों मिलकर मुझे रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे हैं, इसके बारे में कुछ करना होगा। मुकेश और उसका दोस्त कुछ कदम उठाते ही कि उससे पहले ही दिव्या और संजय ने मिल करके उसी दिन रात को आकर के गला दबा करके मुकेश की हत्या कर देते हैं सब। और मामला को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए उसके पास में 4-5 सल्फास की गोली रख देते हैं। उसके बाद मुकेश जो है, संजय जो है वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद कहानी बनाने के लिए जो दिव्या रहती है वो घर का दरवाज़ा लॉक नहीं करती है, छोड़कर ऐसे ही अपने ननद यानी मुकेश के बहन के पास चली जाती है और वहाँ जाकर कहानी ये सुनाती है कि उनके कुछ दोस्त आए हैं, मीटिंग चल रही है, इसीलिए वो हमको आपके घर भेज दिए, बोले जैसे मीटिंग ख़त्म होगी हम फ़ोन करके तुमको बुला लेंगे। अब जैसे ही ये पूरा खुलासा होता है, पुलिस की टीम अब परिवार वालों से बताती है कि जो ये मुकेश की हत्या हुई है इसमें किसी और का नहीं, उसकी पत्नी दिव्या का हाथ है। तो पहली नज़र में तो परिवार के लोग, पड़ोस के लोग मानने से ही इनकार कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस की टीम वो चैट दिखाती है जो संजय के साथ दिव्या ने की थी, उसके बाद उस मुकेश के दोस्त को ला करके सामने पेश करती है, जिसको मुकेश ने वो चैट शेयर किया था व्हाट्सएप पर, जिसने वो पुलिस में जाकर दिया था। जब ये सब सबूत परिवार वालों को दिखाया जाता है, पड़ोसियों को दिखाया जाता है, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। कितनी खुशहाल रहने वाली दिव्या मुकेश के साथ ऐसे कर सकती है, किसी को अंदाज़ा नहीं था इस बात का। दिव्या को पुलिस की टीम अरेस्ट करके जेल भेज देती है और सुबह होते होते ही
रात में हत्या होती है, सुबह होते होते ही कानपुर पुलिस ने इस पूरी घटनाक्रम को खुलासा कर देती है। तो यही रही आज की सच्ची कहानी की किस प्रकार से एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की ही हत्या कर देती है। ऐसे ही तमाम सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल संगीता.रिंकू जी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।